अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। और तो बच्चों, आज हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको इंशाल्लाह सोल्व करना है। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेट में हमसे कहता है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है, उसके हमें डिफरेंट ये पार्ट दे दिए, कहता है जिनको क्या करो आप लोग सिंप्लीफाई करो। जी स्टूडेंट, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बच्चों 25 है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 25 इसको हम लोग देखिए फैक्टर्स की फॉर्म में कर लिखे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब हम लोग 243 को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, इसको भी हम लोग ने फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग रफ अमल में इसका एलसीएम लेके देखते हैं कि 243 हमारे पास कैसे आएगा। अगर हम लोग देखें तो ये 3 के टेबल पे स्टूडेंट्स सोल्व हो सकता है। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 इसको कैरी कर देंगे 21 हो जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और नेक्स्ट हमारे पास क्या देगा 3 1 ज़ा 3। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 243 और इसकी होल पावर कितनी हमारे पास 3/5। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट देखिए 16 है। अब 16 का भी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं कि 16 हमारे पास कैसे आ सकता है। तो 2 के टेबल पे देखेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 दा क्या देखें हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग 2 को 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आता है 16। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या है 8। तो 8 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की होल पावर 4/3। तो बच्चों देखिए अब हम लोग मजीद इसको कैसे लिखेंगे 5 5 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो स्टूडेंट 5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा 5 स्क्वायर 3/2। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3 हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे क्या देखिए हमारे पास 3 की पावर 5। इस तरह पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3/5 और 2 की पावर हमारे पास कितना आएगा जी यहाँ पे 4 और यहाँ पर इसकी पावर थी 5/4। तो ये स्टूडेंट कितना देगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। स्टूडेंट देखेंगे अब हम लोग यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास कितना देगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर में दोनों नंबर क्या है डिफरेंट है, तो हम लोग इनको इसी तरह सिंपली लिख लेंगे। तो 5 की पावर 3 कितना था हमारे पास 125 और 3 की पावर 3 स्टूडेंट हमारे पास कितना आता है जी 27। अब बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे देखे डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में दो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग ने पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड, तो यहाँ पर क्या देगा इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 125 को और 227 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर हम लोग 125 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो हमारे पास कितना आता है जी 3375 आता है। तो यहाँ पे करेगा 3375 और 2 की पावर 5 प्लस 4 स्टूडेंट हमारे पास कितना देगा 2 की पावर 9। तो बच्चे यहाँ पे 2 की पावर 9 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आता है 512। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना देगा 3375 डिवाइडिंग बाय 512। तो स्टूडेंट मजीद आगे देखें ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई हो चुका है, ये मजीद सोल्व नहीं होता तो यही इसका हमारे पास क्या देगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 की समझ लगी होगी। तो स्टूडेंट तो अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास देखिए ये वैल्यू में लिखा हुआ है। बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको फैक्टर्स की फॉर्म में तमाम नंबर्स को लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 54 है हमारे पास, तो देखेंगे 54 हमारे पास किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 के टेबल पे देखेंगे तो 2 2 द 4 1 इसको कैरी कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 14। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 27 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है 3 9 27, 3 3 9 और इसी तरह स्टूडेंट्स क्या देगा 3 1 3। और नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास और मजीद और नेक्स्ट कौन सा नंबर है 216। तो बच्चा अब हम लोग यहाँ पे 216 का भी एलसीएम लेके देख लेते हैं।
तो बच्चों क्या देगा 2 10 20, इसको कैरी किया तो 16 हो गया, तो 2 8 कितना देगा हमारे पास 16, 2 5 10, 2 4 8। अब 54 आ गया है, तो 54 का भाई हम लोगों ने ऊपर भी एलसीएम लिया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 के टेबल पे जाएगा, तो 2 2 4, मैंने इसको कैरी किया, 2 7 14 आ जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने तमाम नंबर का यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब देखिए हम लोगों ने 54 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे 27 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए यहाँ पे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या था 27, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या थी 2x। अब देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास रेडिकल क्या है क्यूब रूट में, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कितनी बनेगी 1/3, डिवाइडिंग बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। 216 हमारे पास देखे, ये तो हमारे पास क्या देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास और 3 टाइम जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है जी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चों यहाँ पे इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास तो 3 है, जो इसकी होल पावर कितनी हमारे पास 2x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या देगा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 की पावर कितना बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2x बाय 3 आ जाएगा। और इसी तरह अब हमारे पास अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे 3 का स्केयर बनेगा, और इसकी होल पावर क्या देगा x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 2 की पावर 3 आएगा, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ करेगा कैंसिल, और अब स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जी अगर हमारे पास पावर से कर देगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 2 की पावर 3, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग डिवाइड में दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो अगर हम लोगों ने पढ़ा था बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है हमारे पास ऐड। तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखे, अब यहाँ पर जो 3 है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 3, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों नंबर भी आपस में कर रहे मल्टीप्लाई, तो जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई इनकी बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर सेम जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या देगी ऐड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या देगा 2x माइनस 1 प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर कितना देगी 2x प्लस 2। तो बच्चों अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x प्लस 2 पावर बन रही है, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 बन रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर कितनी है 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस 3 को क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग देखें स्टूडेंट इस 3 को इस तरह लिखेंगे जी क्या 2 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिवाइड में तो हमारे पास दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन निकल आएगा, तो बाकी हमारे पास क्या देगा इसकी जगह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 3। हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूमिनेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2 सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 की पावर 1 है उसको हम लोगों ने क्या कर देना है यहाँ पे सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या देगा 2x प्लस 2, और यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 2 की पावर 3 कितना आता है हमारे पास 8। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 क्या देगा कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास कितना देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडिंग बाय 8 प्लस 1। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आता है जी 9। अब 2 3 कितना देगा हमारे पास 6 डिवाइडिंग बाय कितना देगा जी हमारे पास 9, तो 3 2 6 3 3 9। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये कितना देगा 2/3 आ जाएगा।
देखिए हमारे पास इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो बन चुकी है। तो बच्चे इसको देखिए हम लोगों ने कैसे किया। सबसे पहले हम लोगों ने अपने नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं, इसको कम से कम नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। और उसके बाद स्टूडेंट देखिए जिन नंबर की पावर बन सकती है उनकी हम लोगों ने क्या कर देनी है, बेस सेम पावर ऐड करके यहाँ पे 3 की पावर 3 बन गया, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 बना और पावर से मल्टीप्लाई आती है उनको आपस में कैंसिल कर दिया। और अगर हम लोग डिवाइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बना 2x+2, यहाँ पे -1 + 3 करने से भी कितना बन गया 2x+2। अब डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर 2x+2 आ रहा था, तो ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया 3 की पावर 2x+2 बना दिया। वो कैसे बनाया जी, 3 को हम लोगों ने क्या लिखा 2+1, यहाँ से 3 पावर 2x+2 कॉमन निकल आया डिवाइड में से भी, तो और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो है वो 2 × 3 रह गया और डिवाइड में हमारे पास 1 + 8 9 आ गया। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या किया इनको कैंसिल। तो इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 इसका सेकेंड पार्ट उसकी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर कितनी हमारे पास -3/2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 216 का हमारे पास एलसीएम लेकर। तो बच्चे देखिए 216 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2 10 20 और 2 8 16 और 2 5 10 2 4 8। अब नेक्स्ट देखिए 2 के टेबल पे मज़ीद डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। तो अब 3 के टेबल पे डिवाइड होगा 3 9 27 3 3 9 और 3 1 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो बच्चों हम लोग 216 को देखिए क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 और इस सारे की होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2/3। तो अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है 25। तो स्टूडेंट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म कर देंगे। जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड में 100 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हमारे पास -3/2 और इस सारे का स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रेडिकल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपनी टर्म को। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 की पावर कितना बनता है जी 3 और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 होल पावर कितना है हमारे पास 2/3। इसी तरह 5 जो है इसका क्या बनेगा हमारे पास स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 और हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 1 4 4 2 8 और यहाँ से हमने 2 इसको कैरी किया 20 हो गया 4 5 20। तो बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना है 1/25। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जो इसकी पावर -3/2 है इसको हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं और स्टूडेंट इसका सारे का सारा हमारे पास क्या था रेडिकल। अब मज़ीद इसको देखेंगे हम लोग ये कैसे सोल्व हो सकता है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और यहाँ पे स्टूडेंट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास पावर नेगेटिव आ रही है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास इसकी होल पावर क्या आएगी नेगेटिव आ जाएगी तो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको हम लोग डिवाइड में लिख देंगे डिनोमिनेटर की जगह और जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग किसकी जगह लिख देंगे न्यूमिनेटर की जगह लिख देंगे। तो हमारे पास जो पावर है वो क्या देगी पॉजिटिव। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे यही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। 25 हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और न्यूमिनेटर हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इसकी और पावर कितनी आ जाएगी रेडिकल में। अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपल क्या बचा 2 × 3 और इन दोनों का क्या हमारे पास स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 25 का स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 और स्टूडेंट्स की यहाँ पे पावर पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा इसकी पावर रेडिकल। अब स्टूडेंट अगर देखें यहाँ पर तो ये इसको हम लोग एक ही होल पावर स्क्वायर में लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट सा कैंसिल होकर कितना बच गया हमारे पास 5 की पावर 3। ओके सो स्टूडेंट यहाँ पे अभी हमारे पास जो 5 था वो रिमेनिंग था रेडिकल के अंदर, तो इस 5 को हम लोग वैसे लिख लेते हैं साथ साथ और मल्टीप्लाई बाय कितना देगा हमारे पास रेडिकल 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक 5 इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास कितने 5 बचेंगे बाकी 2 बच गए। तो बच्चे यहाँ पे कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर। अब इसका स्टूडेंट रेडिकल हम लोग क्या कर देंगे सेपरेट और डिवाइड में देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में
पावर कितनी थी 5 की 3, जो कि इसके साथ एक कैंसिल होगी और रिमेनिंग हमारे पास कितनी रहेगी, पावर स्केयर रहेगी। अब स्टूडेंट स्केयर रूट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कैंसिल, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 6/5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो बच्चों देखिए हम लोगों के पास ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हम लोगों ने देखे कैसे सोल्व किया, इसको हम लोग फ्रेंड्स को हम लोग दोबारा से एक दफ़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 216 जो हमारे पास पावर नंबर है, इसका हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया। इसी तरह हम लोगों ने 25 को भी क्या किया, सिंपल नंबर में चेंज किया, 0.04 का पॉइंट खत्म किया तो हमारे पास 100 आ गया। फिर हम लोगों ने 4 1 द 4 4 25 100 कैंसिलेशन कर दी इसकी। इसी तरह हमारे पास क्या बना, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 5 बचा और डिवाइडिंग बाय हमारे पास कितना आ गया, 1/25 की पावर -3/2। अब स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने पावर को क्या किया, तमाम जो नंबर है उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो जो नंबर हमारे पास कैंसिल हो सकते थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल। तो डिवाइड में अगर हम देखें तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 बचा, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स के बाद हम लोगों ने लास्ट पे क्या किया, स्केयर को स्केयर रूट के साथ क्या किया, कैंसिल। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की समझ लगी होगी। आप लोग इंशाल्लाह करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट जो कि हमारे पास देखिए ये इस फॉर्म में है। तो बच्चों अब हम देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट इसके सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। जो पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हम लोग फार्मूला कंप्लीट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर 1/3 को पहले जो है सेकंड ब्रैकेट के साथ, जो कि हमारे पास कितनी, ए की पावर 2/3 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 2/3 के साथ माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 के साथ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहले ए की पावर जो हमारे पास 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3। इसी तरह स्टूडेंट ए की पावर 1/3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 वैसे रहेगा हमारे पास। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 1/3 और बी की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3। अब स्टूडेंट बी की पावर 2/3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए की पावर 2/3 इंटू ए की पावर बी की पावर 2/3। इसी तरह स्टूडेंट्स क्या जाएगा, ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों नंबर हमारे पास जो मल्टीप्लाई इनकी बेस सेम है। तो बच्चों बेस सेम तो पावर क्या होती जाएगी हमारे पास, ऐड, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 1/3 प्लस 2/3। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड, तो बी की पावर कितना आ जाएगा 2/3 प्लस। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर देखे डिफरेंट है तो इनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या देगा, ए की पावर 2/3। अब देखिए बी और बी दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की हमारे पास क्या है, बेस सेम। तो जब बेस सेम हो जाएगी तो इनकी पावर क्या देगी हमारे पास ऐड, तो कितना आ जाएगा 2/3 डिवाइडिंग बाई 2/3। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास बी की पावर 4/3 और प्लस बी की पावर कितना आ जाएगा 2/3। जी स्टूडेंट देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। वो क्या है हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में जब हमारे पास जो एलसीएम में दोनों नंबर सेम हो तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और इनकी बेस सेम। तो स्टूडेंट की जो ऊपर न्यूमिनेटर है इनको क्या कर देंगे, आपस में सम कर देंगे। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी क्या देगा, एलसीएम में 3, तो इन दोनों को हम लोग जमा करेंगे कितना देगा। तो स्टूडेंट देखिए हमें हमारे पास कितना देगा 1 + 1 और बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर कितना देगा 4/3 और प्लस ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की यहाँ पे स्टूडेंट्स कैल्शियम देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो यहाँ पे कितना देगा 2 + 2। इसी तरह लास्ट पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 एलसीएम में क्या देगा 3 और जो इनकी ऊपर न्यूमिनेटर है वो क्या देंगे सम हो जाएंगे।
अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a³ माइनस a⁻²/3 एक b⁻²/3 प्लस a⁻1/3 और b⁻4/3 ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या जाएगा, a⁻2/3 b⁻2/3 माइनस a⁻2/3 और b⁻4/3 प्लस b⁻6/3। अब यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 था, कितना आ गया हमारे पास 6। यहाँ पे इसी तरह 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये a⁻2/3 और b⁻2/3 है, ये हमारे पास यहाँ पर इसके साथ दोनों नंबर्स क्या है, सेम, तो ये दोनों आपस में कर देंगे कैंसिल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास a⁻1/3 b⁻4/3 इसके साथ यहाँ पे सेम है, तो ये प्लस माइनस की वजह से आपस में कर देंगे कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास a कितना बचा 1 और b कितना बचेगा हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई, इस क्वेश्चन की सिंपल फॉर्म आ गई है। स्टूडेंट देखिए अब हम लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड मेथड भी समझेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा देखते हैं। वैसे देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारे पास होल क्यूब की फॉर्म में था, वो हमारे पास क्या था, a³ और प्लस b³। स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b और a² माइनस ab प्लस b² के। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी फॉर्म भी कुछ इसकी राइट साइड की तरह ही है, बस हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर इसके बाद देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए a की पावर हमारे पास कितना है 1/3, b की पावर कितनी हमारे पास 2/3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास जो a की पावर 2/3 है, इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/3 की होल पावर स्क्वायर में, इस तरह स्टूडेंट हम इसको लिख लेंगे। तो जी बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास जो a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट देखिए b की पावर 4 है, तो इसका हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे इसका क्या देगा जी हमारे पास होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर a की पावर 1/3, तो यहाँ पे भी क्या a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और यहाँ पे भी कितनी हमारे पास b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए हमारे पास अगर हम लोग पावर 1/3 को स्किप कर दे थोड़ी देर के लिए और बाकी वैल्यू देखें, तो हमारे पास जो सेम टू सेम ये क्वेश्चन फार्मूले की शक्ल बन रही है। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का जो है हमारे पास होल क्यूब और उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का होल क्यूब के इक्वल होता है। तो जब हम देखें मजीद इसको देखें सोल्व करेंगे, तो हमारे पास पावर जो है वो पावर के साथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या देगा हमारे पास 3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना देगा 3। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्यूब क्यूब के साथ क्या देगा हमारे पास कैंसिल, तो बाकी कितना बचेगा a + b की पावर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों मेथड से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या हुए, सेम आए हैं। तो बच्चों आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप लोग पेपर में वो कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर 1.2 जो वो कंप्लीट सॉल्व कर ली। तो बच्चों यही तक हमारे पास जो है इसके क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 वो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।